हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जेट। दिल्ली सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे एक न्यू वैकेंसी जारी कर दी है, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन दिल्ली सिलेक्शन बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तो आइए देखते हैं इस बार कौन कौन से पदों पे दिल्ली सिलेक्शन बोर्ड ने भर्ती परीक्षा जारी की है और बाकी चीजें क्या रहने वाली हैं। आइए डिटेल में इस नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे जो नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, दिल्ली चयन आयोग की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पे एक न्यू वैकेंसी जारी की गई है। डेट है आपकी इस विज्ञापन को जारी करने की, एडवर्टाइजमेंट को जारी करने की, वो है आपकी 20 फरवरी को ये आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अब जान लेते हैं कि जो आखिर वैकेंसी जो हम बात कर रहे हैं वो कौन कौन से पदों पे यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है। तो वैकेंसी नोटिस यहाँ पे है, पोस्ट रहने वाली है। पहली आपकी लीगल असिस्टेंट, सेकंड है आपकी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल एंड ग्रेड सेकंड GNCT DSS, और इसको हम बोलते हैं इसके साथ ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो यहाँ पे लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रेड सेकंड या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भर्ती परीक्षा यहाँ पे दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जारी की गई है। तो ये था पोस्ट नेम। अब बाकी चीजें जानते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रहने वाली है। इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके, जो अप्लाई करने के लिए जो आपकी विंडो ओपन होने वाली है कब होने वाली है, और उस विंडो के ऑफ होने की यानी क्लोजिंग डेट आपके एप्लीकेशन फॉर्म की क्या रहने वाली है। तो इसकी जो फॉर्म फिलिंग है आपकी वो स्टार्ट हो चुकी है। 24 फरवरी से इसकी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं और 25 मार्च तक आपकी इसकी फॉर्म फिलिंग रहने वाली है। तो 24 फरवरी से 25 मार्च के बीच में आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट दिल्ली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रेड सेकंड या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पे अपनी नियुक्ति चाहते हैं, वो इसका फॉर्म 24 फरवरी से 25 मार्च के बीच में आप इसका फॉर्म भर लें। पोस्ट नेम हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज की और साथ ही साथ कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये भर्ती परीक्षा आपकी निकाली गई है वो भी देख लेते हैं। पहली पोस्ट है आपकी लीगल असिस्टेंट, जो पोस्ट नेम रहने वाला है। पोस्ट कोड आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पहला डिपार्टमेंट है जो लीगल असिस्टेंट का जो डिपार्टमेंट है वो है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंतर्गत ये पोस्ट आपकी जारी की गई है। लेवल जो आपका पे लेवल है वो 6 रहने वाला है। टोटल वैकेंसीज आपकी 5 रहने वाली है। तो लीगल असिस्टेंट की टोटल 5 वैकेंसीज जारी की गई है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का। ये जो है ये डिपार्टमेंट है, इसके अंतर्गत आपकी यहाँ पे नियुक्ति होनी है। जो पोस्ट है आपकी टोटल, जो जितनी भी पोस्ट रिलीज हुई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट की गई है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप देख लें आपके लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 5 वैकेंसी जारी की गई है लीगल असिस्टेंट के लिए। अगला आगे एक फिर से लीगल असिस्टेंट है और ये अलग डिपार्टमेंट है। ये रहने वाला है आपका दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड। ये आपका डिपार्टमेंट रहेगा। पे लेवल आपका 7 रहने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके यहाँ पे रहने वाली है 2। अगला फिर लीगल असिस्टेंट, अगला अलग बोर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स। ये आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है। पे लेवल जो है वो 6 रहने वाला है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 2 रिलीज की गई है। फिर लीगल असिस्टेंट के लिए अलग से डिपार्टमेंट में अलग डिपार्टमेंट है वापस से दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसके अंदर पे लेवल आपका रहने वाला है 6 और 1 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, लीगल असिस्टेंट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की हम बात करते हैं। डिपार्टमेंट आपका रहने वाला है दिल्ली जल बोर्ड। पे लेवल आपका 7 और नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी रहने वाली है 32। ठीक है, 32 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं। अगेन असिस्टेंट इंजीनियर सिविल
डिपार्टमेंट आपका रहने वाला है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ये आपका दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में आया हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 1 रहने वाली है। पे लेवल आपका यहाँ पे जो रहने वाला है वो रहने वाला है 7। तो ये थी कुछ वैकेंसीज, बाकी वैकेंसी आगे हैं, उनको भी देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे जूनियर इंजीनियर की। दिल्ली जल बोर्ड डिपार्टमेंट रहने वाला है, पे लेवल 6 और 180 यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज की गई हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। ठीक है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपके 180 पद यहाँ पे निकाले गए हैं, दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत ये पद निकले हुए हैं। अगला वापस से जूनियर इंजीनियर सिविल आपका रहने वाला है और डिपार्टमेंट आपका रहने वाला है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल ऑफिस। ठीक है, पे लेवल आपका रहने वाला है 6 और 101 पद यहाँ पे 101 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। अगला ग्रेड 2 या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, डिपार्टमेंट आपका रहेगा सर्विसेज डिपार्टमेंट, पे लेवल रहने वाला है 7 और नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो वो रहने वाली है आपकी 576, 576 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई है ग्रेड 2 या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। अगला असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, ये आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है, पे लेवल रहने वाला है 7 और 3 पद यहाँ पे जारी किए गए हैं। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, ये आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है, पे लेवल रहने वाला है 7 एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी रहने वाली है 8। तो ये थे आपके अलग अलग पोस्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट, पे लेवल अलग अलग है और नंबर ऑफ वैकेंसी सबकी अलग अलग है। अब अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल 911 पद यहाँ पे रिलीज किए गए हैं लीगल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और ग्रेड 2 या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। तो टोटल इनके अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आई है तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है दिल्ली चयन आयोग की तरफ से, वो की गई है 911 पद। यहाँ पे 911 वैकेंसीज आप सभी के लिए यहाँ पे रिलीज की गई है। तो ये थी डिटेल में वैकेंसी, पोस्ट नेम और उसकी पे लेवल की बात और डिपार्टमेंट की। अब बाकी चीजों को यहाँ पे हम जान लेते हैं। दिल्ली बोर्ड की तरफ से 25 मार्च आपकी लास्ट डेट रखी गई है। ये आपकी जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आपको आपका फॉर्म फिल करना है dssbonline.nic.in। ये आपकी रहने वाली है जो जिसपे आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ये आपकी वेबसाइट रहने वाली है। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि एक बारी में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आप एक ही बारी में एक ही के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज हमने ऊपर देख ली थी, पोस्ट नेम हमने देख लिया था। अब यहाँ पे हर किसी पोस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है देख चुके हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है यहाँ पे वो हम देखेंगे। एज क्राइटेरिया आपका क्या रखा गया है वो हम यहाँ पे देखेंगे और पे स्केल क्या है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो हर किसी वैकेंसी के लिए यहाँ पे अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, पे स्केल आपका अलग अलग रहने वाला है, एज क्राइटेरिया भी आपका अलग अलग रहने वाला है। तो आइए डिटेल में देख लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या यहाँ पे जो डिटेल है वो रहने वाली है। तो पहली पोस्ट है हमारी लीगल असिस्टेंट की पोस्ट, यहाँ पे लीगल असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। बोर्ड रहेगा आपका दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, ये आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है। पोस्ट नेम बात कर चुके हैं हम, लीगल असिस्टेंट की पोस्ट नेम यहाँ पे रहने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हम पहले बात कर चुके थे, 5 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है। ये आपकी जो डिसेबल कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पे दी हुई है चीजें। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्योंकि पोस्ट नेम, नंबर ऑफ वैकेंसीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लीगल असिस्टेंट है आपका, लीगल असिस्टेंट के लिए जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है डिग्री इन लॉ। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका लॉ में आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, पहली शर्त या पहली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये मांगी गई है डिग्री इन लॉ। सेकंड मांगी गई है आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है लीगल प्रैक्टिशनर और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन लीगल वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। 3 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है लीगल प्रैक्टिशनर में और एक या तो
एक कंडीशन है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल प्रैक्टिशनर में, या आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लीगल वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने लीगल वर्क किया हो, उसका 1 साल का एक्सपीरियंस या 3 साल का एक्सपीरियंस एज अ लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है, ये आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मांग गई है आपको डिग्री, और किसकी, लॉ की। इसमें आपका होना चाहिए डिग्री इन लॉ, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका कंप्लीट होना चाहिए लीगल असिस्टेंट के लिए। तो आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और डिग्री भी यहाँ पे मांगी गई है। ये है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लीगल असिस्टेंट के लिए। एक्सपीरियंस हम पहले ऊपर बात कर चुके हैं, अब हम पे स्केल की बात करते हैं। तो आपका जो मिनिमम पे स्केल है, जो बेसिक पे स्केल है, वो आपका रहने वाला है 35,400। फिर ये आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है, 1,12,000 तक ये पहुंच जाएगा। तो आपका पहला जो मिनिमम पे स्केल है, बेसिक पे स्केल रहने वाला है, वो रहने वाला है 35,400, और 35,400 से 1,12,000 तक आपकी ये सैलरी जाने वाली है। ग्रुप लेवल जो हमने, जो पे लेवल हमने बात करी थी 6 थी आपका, और ग्रुप बी की ये पोस्ट आपकी रहने वाली है, पे लेवल आपका 6 रहने वाला है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम तो यहाँ पे दी नहीं है, तो 21 ईयर्स आप मांग के चलिए, क्योंकि डिग्री यहाँ पे मांगी हुई है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एज आपकी मांगी गई है 30 ईयर्स, उससे ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 30 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज आपकी मांगी गई है। तो ये था पहला डिटेल लीगल असिस्टेंट, जो पहली पोस्ट, उसके लिए यहाँ पे पूरी डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल और एज क्राइटेरिया। ठीक है, अब बात करते हैं अगली पोस्ट की, वो भी आपके लीगल असिस्टेंट की है, बट यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो चेंज हो जाता है। लीगल असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी आपकी, डिपार्टमेंट आपका यहाँ पे रहेगा दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, यहाँ पे रहने वाला है। इसके अंतर्गत आपकी 2 वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है। अब लीगल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोर्ड की तरफ से रखी गई है, उसके बारे में जानते हैं। तो आइए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको शो हो रही होगी आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको एक रेगुलर डिग्री चाहिए, लॉ की आपके पास रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो डिग्री है वो आपको जो बार काउंसिल है, और या तो आपको किसी भी कोर्ट के समक्ष सामने, उसके सामने प्रेजेंट होने के काबिल बनाए, ऐसी आपकी डिग्री होनी चाहिए। जो किसी बार में, बार ऑफ काउंसिल हुई या आपका कोर्ट हो गया, कोर्ट या बार के सामने आपको प्रेजेंट होने के काबिल बनाए, ऐसी डिग्री आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। ये शर्त रखी गई है इस पोस्ट के लिए, लीगल असिस्टेंट के लिए। और जो लॉ की डिग्री है आपकी, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे फिक्स यूनिवर्सिटीज आपको नहीं दी हैं, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकती है, लेकिन रेगुलर डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए। एंड वो आपको बार काउंसिल या कोर्ट के सामने खड़े होने के काबिल बनाए, ऐसी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो पहला तो आपके पास रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, इंटाइटलिंग द इनकम्बेंट फॉर रजिस्ट्रेशन एट बार एट अपेयरिंग बिफोर द कोर्ट। जो मैंने बात करी कि कोर्ट में या बार के सामने आपको अपेयर होने के काबिल जो डिग्री आपको बनाती है, इंटाइटल आपको जो करती है, ऐसी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लीगल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे। ठीक है, लीगल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जो निकाली हुई है वो आपकी 2 रहने वाली है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस, हमने देख लिया कि 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 44,900 से 1,42,000 तक आपकी जो सैलरी है वो जाने वाली है। तो बेसिक पे स्केल आपका रहने वाला है 44,900, और वो जाएगी आपकी 1,42,000 के लिए जाएगी। पे लेवल आपका 7 रहने वाला है। ग्रुप बी की आपकी पोस्ट रहने वाली है। एज लिमिट सेम है, 30 साल आपके यहाँ पे मैक्सिमम एज रखी गई है बोर्ड की तरफ से। अगली पोस्ट है हमारी डिपार्टमेंट। पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट की। जो पोस्ट है आपकी लीगल असिस्टेंट की है, ऊपर भी लीगल असिस्टेंट की थी, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट आपके बदल जा रहे हैं। अब जिस डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स, ये आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है। पोस्ट नेम आपका सेम ही है, लीगल असिस्टेंट। अब यहाँ पे भी आपकी 2 वैकेंसी रिलीज की है, टोटल नंबर ऑफ 2 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग गई है वो मांग गई है डिग्री इन लॉ। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। सेकेंड चीज,
2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज अ लीगल प्रैक्टिशनर, या 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन हैंडलिंग लीगल वर्क इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सेम जैसे फर्स्ट पोस्ट के लिए मांगा गया था। डिग्री मांगी गई है इन लॉ डिग्री आपके पास होनी चाहिए, लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक तो लीगल प्रैक्टिशनर की तरफ, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है लीगल प्रैक्टिशनर की तरीके से होना चाहिए, या आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी लीगल वर्क को करते हुए किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत मांगा गया है, ये भी ध्यान रखना। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल वर्क को हैंडल करने का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लीगल प्रैक्टिशनर। ये आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है लीगल असिस्टेंट के लिए। पे स्केल की अगर हम बात करें तो पे स्केल यहाँ पे आपका बेसिक पे स्केल आपका 35,400 रखा गया है और वो 1,12,000 तक आपका वेरी करेगा। और पे लेवल 6 है, ग्रुप बी की आपकी ये पोस्ट रहने वाली है। एज लिमिट 30 साल आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है, एज लिमिट यहाँ पे 30 साल मांगी गई है। अब अगला फिर पोस्ट नेम आपका लीगल असिस्टेंट है। डिपार्टमेंट अगेन चेंज हो जाता है आपका, जो इस बार डिपार्टमेंट आपका मांगा गया है लीगल असिस्टेंट के लिए, वो मांगा गया है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। यहाँ पे ये आपका डिपार्टमेंट है। अब इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर अ सेंट्रल एक्ट ऑफ प्रोविजनल एक्ट और अ स्टेट एक्ट और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। पहला तो सिंपल सी चीज है, आपको यहाँ पे मांगी गई है ग्रेजुएट आप होनी चाहिए, लॉ में आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, किसी भी सेंट्रल एक्ट के अंतर्गत हो, यूनिवर्सिटी हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत हो, ठीक है, स्टेट या सेंट्रल के अंतर्गत जो एक्ट चलता है आपका लॉ के लिए, उसके अंतर्गत आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए लॉ में, ये आपके लिए पहली क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन है तो वो अप्रूव होना चाहिए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक तो आपने इंडिया में करी है और वो आपका इंडिया का ही इंस्टीट्यूशन है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव यहाँ पे होना चाहिए और उस इंस्टीट्यूशन से आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट मांगी गई है। तो इस पोस्ट के लिए आपकी, ठीक है, लीगल असिस्टेंट के लिए आपकी यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगी गई है इन लॉ। अगला एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 साल का, वर्किंग विथ एडवोकेट एंड इनरोल्ड विथ बार काउंसिल। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी एडवोकेट के साथ काम करते हुए और आप इनरोल्ड होने चाहिए विथ बार काउंसिल, ठीक है, ये आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 साल का और इनरोल्ड होने चाहिए विथ बार काउंसिल। और सेकेंड चीज एक और मांगी गई है, आपके पास लिखने और पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, यानी आपको लिखना और पढ़ना आना चाहिए हिंदी लैंग्वेज को, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज को लिखना और पढ़ना आपको आना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी एडवोकेट के साथ काम करते हुए और आपका बार काउंसिल में आप इनरोल्ड होने चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है इन लॉ, तो एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और यहाँ पे डिग्री भी आपसे मांगी गई है और डिग्री आपसे मांगी गई है लॉ की ही यहाँ पे मांगी गई है। डिजायरेबल आपका रहने वाला है यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज आपकी डिजायरेबल यहाँ पे रहने वाली है। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी आपकी लीगल असिस्टेंट के लिए। एक्सपीरियंस हम ऊपर बात कर चुके हैं। पे स्केल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 35,400 से 1,12,000 तक आपका यहाँ पे स्केल रहने वाला है, ठीक है। पे लेवल आपका 6 रहने वाला है, ग्रुप सी की ये आपकी पोस्ट रहने वाली है। अब यहाँ पे जो एज लिमिट है आपकी, मिनिमम आपकी 18 साल दी हुई है और मैक्सिमम आपकी यहाँ पे 35 साल आपकी एज दी हुई है। तो मिनिमम आपकी रहेगी 18, मैक्सिमम आपकी रहेगी 35 साल यहाँ पे एज रहने वाली है। अगली पोस्ट है आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की, सिविल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। डिपार्टमेंट आपका रहेगा दिल्ली जल बोर्ड, यहाँ पे डिपार्टमेंट रहने वाला है। 32 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है, 32 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज हुई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपको डिग्री मांगी गई है इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, डिग्री आपके पास होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की। एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे नहीं मांगा गया है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो 44,900 से 1,42,000 तक आपका ये पे स्केल रहने वाला है।
पे लेवल आपका 7 रहेगा, ग्रुप बी की ये पोस्ट आपकी रहने वाली है। एज लिमिट आपके मैक्सिमम एज दी गई है और वो 30 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज आपकी दी हुई है। और अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या एम्प्लॉय है दिल्ली जल बोर्ड के तो उनको 5 साल की यहाँ पे छूट दी हुई है। ये आपको आगे एज रिलैक्सेशन वाला जो आपको पैरा मिलेगा उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम आपकी यहाँ पे 30 साल मांगी गई है। अगला देखते हैं दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, यहाँ पे डिपार्टमेंट आपका रहने वाला है और पोस्ट आपका सेम है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। एक वैकेंसी यहाँ पे रिलीज हुई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, सेम सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है आपसे। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका सिविल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पे स्केल की अगर बात करें, सेम ऊपर वाली पोस्ट की तरफ पे स्केल आपका सेम रहने वाला है, 44,900 से 1,42,000 तक आपका इसका पे स्केल रहेगा। पे लेवल 7, ग्रुप बी की ये पोस्ट रहने वाली है। एज लिमिट आपकी 32 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज आपकी रखी गई है, 32 साल से ऊपर एज आपकी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर, डिपार्टमेंट दिल्ली जल बोर्ड, पोस्ट नेम जूनियर इंजीनियर। 180 पदों पे ये वैकेंसी आपके रिलीज हुई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग से आपकी डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग, और अगर आपके पास डिग्री नहीं है सिविल इंजीनियरिंग की तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग। साथ ही साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग, मेंटेनेंस ऑफ सिविल एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क की आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो आपके पास डिग्री हो इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो इन सिविल इंजीनियरिंग और उसी के साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क को कैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे, उसका आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तब है जब आपके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा के साथ आपको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है तो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। डिग्री है तो सिर्फ डिग्री से काम चल जाएगा, लेकिन अगर डिप्लोमा है तो उसके साथ ही आपको यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ये आपकी थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऊपर मेंशन किया हुआ है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो 35,400 से 1,42,000 तक आपकी इसकी रहने वाली है, सॉरी 1,12,000 तक, 1,12,000 तक इसका पे स्केल आपका रहने वाला है। पे लेवल आपका 6 रहेगा, ग्रुप बी की ये पोस्ट रहने वाली है। मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पे 30 साल दी गई है। अब वापस से जूनियर इंजीनियर की अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट फिर चेंज होता है। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल ऑफिस, ये आपका डिपार्टमेंट रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए 3 साल का, ये आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। पे स्केल की अगर हम बात करते हैं तो वही सेम ऊपर वाली पोस्ट की तरह 35,400 से आपकी 1,12,400 तक आपकी ये पोस्ट आपकी रहने वाली है। ये आपका पे स्केल यहाँ पे रहेगा, 35,400 से 1,12,000 तक आपका पे स्केल रहेगा। पे लेवल 6, ग्रुप सी की ये पोस्ट रहने वाली है। एज लिमिट यहाँ पे जो रखी गई है, मिनिमम रखी गई है 18 और मैक्सिमम रखी गई है 32। तो मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 32 साल है। तो 18 से 32 साल के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अगली पोस्ट है आपकी ग्रेड 2 या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की यहाँ पे रहने वाली है। डिपार्टमेंट आपका रहेगा सर्विसेज डिपार्टमेंट यहाँ पे रहने वाला है। पोस्ट नेम हम बात कर चुके हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे है 576 वैकेंसीज यहाँ पे आपके रिलीज की गई हैं इस पोस्ट के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री आपको मांगी गई है, किसी भी इंस्टीट्यूट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर कंप्लीट होना चाहिए। ये यहाँ पे आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एक्सपीरियंस आपको नहीं मांगा गया है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो पे स्केल आपका मांगा गया है 44,900 से 1,42,000 तक का आपका यहाँ पे स्केल रहने वाला है।
पे लेवल आपका रहेगा 7, ग्रुप बी की ये पोस्ट रहने वाली है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपकी 21 साल यहाँ पे एज रखी गई है बूथ की तरफ से एंड मैक्सिमम रखी गई है 30 साल। तो 21 से 30 साल आपकी यहाँ पे एज रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन आपको आगे देखने को मिलेगा। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट में डिपार्टमेंट अगेन चेंज हो जाता है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ये आपकी डिपार्टमेंट रहने वाला है। वैकेंसीज की बात करें तो 3 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बैचलर डिग्री मांगी गई है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन या बैचलर कंप्लीट होना चाहिए और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर की। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। पे स्केल रहेगा आपका 44,900 से 1,42,000 तक का आपका पे स्केल रहने वाला है। पे लेवल 7, ग्रुप बी की ये पोस्ट रहने वाली है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी रहेगी 30 साल यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज रखी गई है। अगेन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लास्ट पोस्ट हमारी रहने वाली है। ये इस जितनी भी पोस्ट आई है उसकी लास्ट पोस्ट ये है। डिपार्टमेंट रहेगा आपका दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, ये आपका रहने वाला है डिपार्टमेंट। पोस्ट अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है 8 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है बोर्ड की तरफ से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री आपसे मांगी गई है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। 2 चीजें मांगी गई हैं, बैचलर डिग्री और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पे स्केल की बात करें तो वही सेम पोस्ट जो इससे पहले हमने ऊपर डिस्कस करी थी, 44,900 से 1,42,000 तक आपका पे स्केल रहेगा। पे लेवल 7 रहने वाला है। ग्रुप बी की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 साल आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी आपकी टोटल पोस्ट जितनी हमने डिस्कस करी, लीगल असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट की और जूनियर इंजीनियर की, असिस्टेंट इंजीनियर की और लीगल असिस्टेंट की एंड साथ ही आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या ग्रेड सेकंड की। ये सारी पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट आपकी आई हुई है और अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, पे स्केल सब कुछ अलग अलग यहाँ पे मांगा गया है। तो आप जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसे देख लें। उसके अंतर्गत जितने डिपार्टमेंट हैं उनको देख लें, किस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के लिए आपसे मांगी गई है, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं सारी चीज़ें क्या आपसे मांगा गया है। मिनिमम बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें जो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें मांगी गई है वो मांगी गई है बैचलर डिग्री इन लॉ की बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लीगल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे मांगी गई है। जूनियर इंजीनियर आपका जो असिस्टेंट इंजीनियर है उसके लिए यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है और जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है उसके लिए आपके यहाँ पे नॉर्मल बैचलर डिग्री मांगी गई है। स्ट्रीम यहाँ पे कोई भी नहीं रखा गया है, आपके पास बस बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन हैं, अपने हिसाब से देख लें आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और क्या यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है बोर्ड की तरफ से। तो ये थी पोस्ट वगैरह जो हमने डिस्कस कर ली। अब बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, स्टेप बाय स्टेप आपका कैसे सिलेक्शन होगा, कितने एग्जाम यहाँ पे रखे गए, क्या चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं उसके बारे में देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और 24 फरवरी से आपकी विंडो ओपन हो गई है, ठीक है। और 25 मार्च आपकी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ऑनलाइन मोड पे ही आपको फॉर्म फिल करना है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो 100 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है, 100 रुपये फीस रखी गई है, लेकिन वो सिर्फ रखी गई है आपके जनरल मेल और ओबीसी मेल्स के लिए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि फीमेल कैंडिडेट जितनी भी हैं किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं रखी गई है। उसके अलावा SC, ST और जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए भी यहाँ पे कोई फीस नहीं रखी गई है। तो जितने भी जनरल मेल हैं, ओबीसी मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ही यहाँ पे फीस रखी गई है 100 रुपी। बाकी आप जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं SC, ST वाले उनके लिए यहाँ पे फीस नहीं रखी गई है। महिलाएं जितनी भी हैं उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं रखी गई है और साथ ही साथ डिसेबल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे फीस नहीं रखी गई है। और कैंडिडेट्स को कहा गया है कि आपको SBI ई-पे के थ्रू ही
ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे फी पे करनी है। उसके अलावा कोई भी मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बोर्ड की तरफ से, तो ध्यान रखें SBI ई पे से ही आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे करना है। उसके अलावा कोई भी मोड अगर आप चूज करेंगे उससे पे जो आप पे करेंगे वो फीस आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी बोर्ड की तरफ से। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम। ठीक है, एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहने वाली है। 1 ईयर के लिए रहने वाला है एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर सिविल। ठीक है, पहला है आपका 1 जो आपका रहने वाला है टीयर, वो रहने वाला है आपका असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए 1 ईयर में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो आपका बोर्ड है उसकी तरफ से। 2 टीयर में एग्जामिनेशन जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा लीगल असिस्टेंट और ग्रेड 2 या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पे 2 टीयर में आपका यहाँ पे जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए सिर्फ 1 टीयर में ही आपका एग्जाम कंप्लीट कराया जाएगा। तो पहले बात करते हैं लीगल असिस्टेंट के लिए, पोस्ट नेम आपका रहेगा लीगल असिस्टेंट। ठीक है, 2 टीयर टेक्निकल सेकंड ये आपका रहने वाला है 2 टीयर। लीगल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे लीगल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 2 टीयर में आपका रहने वाला है एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं लीगल असिस्टेंट के लिए। पहला टीयर जो आपका रहने वाला है, पहले टीयर की हम बात करते हैं। टाइम दिया हुआ आपको 2 घंटे, तो पहले टीयर के लिए आपको यहाँ पे 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 200 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मार्क्स भी आपके 200 रहेंगे। तो टोटल एमसीक्यू यहाँ पे रहेंगे 200 पहले टीयर के लिए और टोटल मार्क्स भी आपके 200 ही रहेंगे। ग्रैंड टोटल आपका 200 होता है, यानी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सेक्शंस बटे हुए हैं 1 टीयर के लिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो पहले बात कर लेते हैं सेक्शन ए के बारे में। तो सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच आपको दिया जाएगा और इसके लिए जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहने वाले हैं जनरल अवेयरनेस पहला सब्जेक्ट, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी सेकेंड सब्जेक्ट, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी ये आपका थर्ड सब्जेक्ट, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन ये आपका फोर्थ सब्जेक्ट एंड लास्ट आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन ये आपका 5वां सब्जेक्ट। तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं सेक्शन ए पे और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो सेक्शन ए में टोटल 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी इन 5 के अंदर 20-20 नंबर का आपका आने वाला है। 20 नंबर का आपका पहले सब्जेक्ट से आएगा, 20 नंबर का सेकंड सब्जेक्ट से आएगा, 20 नंबर का थर्ड, 20 नंबर का फोर्थ, 20 नंबर का फिफ्थ, टोटल 100। 20-20 क्वेश्चंस हर किसी सब्जेक्ट से आने वाले हैं और 1 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा सेक्शन ए के लिए। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वहां पे जो सब्जेक्ट मांगा गया है उसी का आपका यहाँ पे एग्जाम रहेगा। जो पोस्ट का जो सब्जेक्ट मांगा गया है, क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है जिस सब्जेक्ट से, वही आपका यहाँ पे उसी सब्जेक्ट का यहाँ पे आपका एग्जाम होगा और वो एग्जाम आपका होगा टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा। तो फर्स्ट ईयर आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी में कंप्लीट होगा। दोनों सेक्शंस को मिला के यहाँ पे 200 मार्क्स होते हैं आपके। ठीक है, अब सेकंड ईयर की अगर हम बात करें तो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पहले ईयर के लिए 2 घंटे का टाइम, सेकंड ईयर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 200 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके रहने वाले हैं और मार्क्स आपके रहेंगे 300। 200 क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स रहेंगे 300, टोटल मार्क्स यहाँ पे 300 रहने वाले। अब ये भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका बटा हुआ है। पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर रहेंगे और वो 1 मार्क्स का एक रहेगा, ईच कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट। जो भी आपके क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है उसमें जो इंटायर सिलेबस है वो यहाँ पे आने वाला है और ये टोटल रहेगा आपका 100 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है और 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पार्ट 1 में टीयर सेकंड के लिए। पार्ट 2 में यहाँ पे कहा गया है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। इवेलुएट द एबिलिटी ऑफ फॉर एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी एंड abilities to comprehend context, analyze situations, evaluate options, make informed choice, apply theoretical aspects and principles,
ETC। ये आपको टॉपिक्स दिए हुए, इन टॉपिक्स के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। रिलेटिंग टू द टेक्निकल एंड डोमेन नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, जो डोमेन सब्जेक्ट आपको मांगा गया है उसी के अंदर की ये नॉलेज आपको रहने वाली है और ये रहेगा आपका 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और 200 मार्क्स का ये टोटल क्वेश्चन पेपर होगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका सेकंड टीयर आपका कंप्लीट होता है। तो लीगल असिस्टेंट के लिए आपका 2 टीयर में क्वेश्चन पेपर यहाँ पे होने वाला है। फर्स्ट वाला सेक्शन ए और सेक्शन बी में कंप्लीट होगा आपका, वहाँ पे 200 मार्क्स का रहने वाला है। सेक्शन ए 1 मार्क्स का, सेक्शन ए 100 मार्क्स का और सेक्शन बी 100 मार्क्स का और टाइम आपका रहेगा 2 घंटे। अगला जब हम सेकंड टीयर की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। पहला पार्ट आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, सेकंड पार्ट आपका 200 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। तो ये था आपका लीगल असिस्टेंट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए यहाँ पे, ठीक है। 1 टीयर टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बात कर लेते हैं। टाइम रहने वाला है 3 घंटे, क्वेश्चंस टोटल रहेंगे 100 और मार्क्स भी रहेंगे 100, ठीक है। लेकिन ग्रैंड टोटल यहाँ पे रहने वाला है 300, ठीक है। सेक्शन ए, एक मिनट, सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 1 मार्क्स का आपका एक रहने वाला है। आई थिंक यहाँ पे जो 300 है यहाँ पे 100 होगा और आपका नीचे यहाँ पे दिया हुआ 200, तो टोटल मिला के 300 है, इसलिए यहाँ पे 300 किया है कि टोटल मार्क्स आपके रहेंगे 300। लेकिन ये पार्ट में डिवाइडेड है, कंफ्यूज ना हुए आप लोग कि यहाँ आपका 100 दिया हुआ है लेकिन यहाँ 300 है। वो सेकंड फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन को मिला के आपका यहाँ पे ग्रैंड टोटल लिखा गया है 300, ठीक है। तो सेक्शन ए पे आपका जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो रहने वाले जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। सेम जैसे हमने लीगल असिस्टेंट के लिए सेक्शन ए के लिए बात करी थी, सेम यहाँ पे भी आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। 20 मार्क्स हर किसी में से 20 मार्क्स आएगा और 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगला सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेम जैसे हमने ऊपर बात करी थी कि एमसीक्यू रहने वाले हैं और आपका एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा और पूरा जो सिलेबस है वो सेम है, ऊपर हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। सेम चीज यहाँ पे भी आने वाली है आपकी। 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, टोटल 200 मार्क्स का ये रहने वाला है। इसलिए जो असिस्टेंट इंजीनियर है उसके लिए यहाँ पे 300 मार्क्स का आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा और 1 ईयर में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं ग्रेड सेकंड, ये आपका जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है इसके लिए आपका यहाँ पे 2 टीयर में कंप्लीट होने वाला है। पहले टीयर का टाइम रखा गया है आपका 2 घंटे का टाइम आपको दिया गया है। 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, ग्रैंड टोटल आपका 200 रहेगा, पहला जो आपका टीयर रहेगा। सेम ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, यही सब्जेक्ट आपके सारे रहने वाले हैं। मैं वापस एक बार कंटिन्यू नहीं करूंगी, आप पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। 5 सब्जेक्ट रहेंगे, 5 सब्जेक्ट में से आपका 20-20 मार्क्स का आएगा और टोटल आपको यहाँ पे 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नहीं सॉरी 40 मार्क्स का आएगा। 200 क्वेश्चंस हैं तो ऊपर आपने 100 क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पे 200 क्वेश्चंस हैं। जो 5 सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं, 5 सब्जेक्ट से 40 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर एंड 200 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका पहला टीयर ऐसे कंप्लीट होगा। सेकंड टीयर के लिए 3 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है और ये आपका 300 नंबर का टोटल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले के लिए सेम सब्जेक्ट जैसे आपको ऊपर दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बस जो हिंदी लैंग्वेज है वो हटा के यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी दिया हुआ है, बाकी सब सेम है। इंग्लिश लैंग्वेज सेम रहने वाली है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी सेम है, बस हिंदी लैंग्वेज हट गई है आपकी सेकंड ईयर के लिए। हिंदी की जगह आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। 40 मार्क्स का ईच पार्ट में से आएगा और 200 का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। और उसी का अगला सेकंड पार्ट है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा आपका 100 मार्क्स का। इसमें आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, आइडियाज लिखने इन इंग्लिश, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज एंड ऐसे इन इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश।
एक ही लैंग्वेज आपको दी है, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे लिखना है। 100 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे, और उसमें से पहला जो ऐसे आपका 50 मार्क्स का रहेगा, अगला आपका लेटर राइटिंग रहेगी 25 मार्क्स की, ठीक है। और उसके अलावा ही आपको यहाँ पे समराइज लिखना है, जो समरी लिखनी है वो रहेगी, ये भी आपकी इंग्लिश में ही रहेगी, और ये आपकी रहेगी 25 मार्क्स की यहाँ पे रहने वाली है। तो ऐसे लेटर राइटिंग और समरी जो है आपकी वो 25 आपका ये रहेगा, 25 मार्क्स का आपका रहेगा लेटर, और 25 मार्क्स की आपकी समरी रहने वाली है। 50 मार्क्स का आपका लेटर रहने वाला है यहाँ, सॉरी ऐसे रहने वाला है यहाँ पे। एंड उसी के साथ ही जो सब्जेक्ट है वो आपके 200 मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या ग्रेड सेकंड के लिए है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट है 200 मार्क्स का। सेकंड ईयर के लिए आपको पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट देखने को मिलेगा 200 मार्क्स का। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आपका बटा हुआ है, टोटल वो 100 मार्क्स का है। तो ये था आपका एग्जाम की जो पूरी स्कीम थी, एग्जामिनेशन स्कीम आपकी ये थी अलग अलग पोस्ट के लिए। तो ध्यान में रहे लीगल ऑफिसर, सॉरी लीगल असिस्टेंट और ग्रेड सेकंड या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पे आपके 2 टियर में आपके एग्जाम कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन जो असिस्टेंट इंजीनियर है और जूनियर इंजीनियर है उसके लिए यहाँ पे 1 टियर में ही आपका एग्जाम कंप्लीट होने वाला है। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उस हिसाब से आप यहाँ पे एग्जाम पैटर्न अपना देख लें कि क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि वो कोई भी चेंज एग्जामिनेशन स्कीम में कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को वो हटा सकते हैं, फिर ऐड कर सकते हैं, सब कुछ वो खुद अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, तो ये भी ध्यान में रखें। 0.25 मार्क्स आपके जाएंगे हर एक क्वेश्चन में, तो नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी इसमें। मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा जब आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, देन ही आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन आपको बताया गया है कि कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 40% मांगे गए हैं, ओबीसी के लिए 35%, एससी एसटी और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए 30% यहाँ पे जनरल क्वालिफाइंग मार्क्स मांगे गए हैं। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे 30% आपको मांगा गया है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। अगर लीगल असिस्टेंट के लिए आपका जो सेकेंड टियर है, जो उसके लिए यहाँ पे अगर कुछ दिक्कत होती है तो क्या करना होगा, फॉर टियर 1 एग्जामिनेशन लीगल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा गया है अगर ये कंडीशन तब है जब आपके मार्क्स वगैरह सेम होते हैं। तो अगर कैंडिडेट्स के मार्क्स अगर सेम हैं टियर 1 एग्जामिनेशन में, तो जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा सेक्शन बी में, उसमें जो सब्जेक्ट आपका स्पेसिफिक रहने वाला है, सेक्शन बी में जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे जिस कैंडिडेट्स के, उसको यहाँ पे आगे प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर 2 कैंडिडेट्स के या उससे ज्यादा कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम होते हैं तो सेक्शन बी में जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसको यहाँ पे आगे प्रेफरेंस दी जाएगी। अब अगर सेक्शन बी में भी दोनों के मार्क्स सेम हैं तो जो एज में सीनियर होगा उसको यहाँ पे आगे करा जाएगा, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन अगर उनकी एज भी सेम है, उनके मार्क्स भी सेम है, तो डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो उनका जो नेम है उस नेम का जो अल्फाबेट है उसके हिसाब से यहाँ पे आगे प्रेफरेंस उसको दी जाएगी। ये टायर 1 के लिए है, और टियर 1 के लिए। अब टियर सेकंड के लिए हम देखते हैं। टियर सेकंड के लिए यहाँ पे कहा गया है लीगल असिस्टेंट के लिए कि अगर 2 कैंडिडेट्स है, दोनों के मार्क्स सेम है, तो पहली कंडीशन है कि जो एज में बड़ा होगा उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। और एज भी अगर आपकी सेम होती है तो आपका जो नेम है उसका जो अल्फाबेट जिसका पहले आता है उसको यहाँ पे आगे प्रेफरेंस दी जाएगी। ये था आपका लीगल असिस्टेंट के लिए टियर 1 और टियर 2 के लिए कंडीशन, अगर 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स या 2 से ज्यादा कैंडिडेट्स के मार्क्स यहाँ पे सेम रहते हैं। अब बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, जो आपका एक ही टियर में आपका कंप्लीट होने वाला है। और जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे भी सेम है कि अगर 2 के मार्क्स सेम हो जाते हैं तो जो एज में सीनियर होगा उसको आगे प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर एज भी आपकी सेम है तो नाम में जो अल्फाबेट जिसका पहले आता है अल्फाबेट सीरीज में उसको आगे प्रेफरेंस दी जाएगी। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए और ग्रेड सेकंड के लिए भी सेम ही चीज यहाँ पे बोर्ड की तरफ से रखी गई है। तो ये कुछ टर्म्स हैं कि अगर आपका मार्क्स किसी से सेम है, 2-3 लोगों के मार्क्स सेम है, तो वहाँ पे क्या कंडीशंस अपनाई जाएंगी बोर्ड की तरफ से वो यहाँ पे दिया हुआ है। रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं, आप लोगों को रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाएगा।
ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, लेकिन वो ऑनलाइन ही आपको उस टाइम पे जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तभी आपको अप्लाई करना है, उसके बाद कोई फायदा नहीं है, रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, यहाँ पे SC ST के लिए आपको यहाँ पे 5 साल की छूट दी गई है, OBC के लिए 3 साल की, फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट्स हैं जो ग्रुप, जो अब ऊपर हमने बात की थी कौन कौन से ग्रुप की पोस्ट रहने वाली है, ग्रुप बी की हैं, कुछ ग्रुप सी की हैं। जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनको 10 साल का यहाँ पे छूट दी जाएगी, ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। और वो कैंडिडेट्स जो डिसेबल भी हैं, साथ ही साथ SC और ST ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको, और वो अप्लाई कर रहे हैं ग्रुप बी और सी, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी पोस्ट रहने वाली है सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट डिसेबल हैं और वो SC ST कैटेगरी से बिलोंग भी करते हैं डिसेबल होने के साथ ही साथ, तो उनको यहाँ पे 15 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। अब वो कैंडिडेट जो डिसेबल हैं और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे 13 साल की छूट दी जाएगी, 13 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके अलावा जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं, डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे 5 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 3 साल दी गई है आपको। उसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए यहाँ पे 5 साल आपको दी गई है, ठीक है। और अब 5 साल नॉर्मल, उसके अलावा जो आपके नॉर्मल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 10 साल दी गई है, और जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 8 साल दी गई है। तो जो जनरल कैटेगरी वाले स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए 5 साल, जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 10 साल, और जो OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 8 साल की आपको छूट दी जाएगी। उसके अलावा कोई डिसेबल्ड डिफेंस सर्विसमैन हैं उनके लिए यहाँ पे छूट है, विडोज हैं जो उनके लिए भी यहाँ पे छूट दी हुई है, एज की यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था आपका एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया कि बोर्ड की तरफ से कितनी छूट आपको इस बार दी हुई है फॉर्म फिल करने के लिए। आपके एज, अगर आपकी लास्ट जो ऊपर हमने एज डिस्कस करी थी, जब हम पोस्ट डिस्कस करते थे, तो वहाँ पे जो एज दी हुई है, तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप कैटेगरी वाले हैं SC ST OBC वाले, तो आपको वहाँ पे एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो आपको यहाँ पे जो फोटो है वो रिसेंट एंड क्लियर फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है, और जो बैकग्राउंड होगा वो आपका ऑफ वाइट रहेगा, ठीक है, जिसमें आपका फ्रंट फेस दिखे, आपकी कान या फिर नाक, आँख, और यहाँ पे जो है वो ओपन हो, ये प्रॉपर फेस दिखे, और वहाँ पे आंखें आपकी ओपन होनी चाहिए। क्लियर फोटो यहाँ पे अपलोड होगी, और जो सिग्नेचर है वो भी यहाँ पे अपलोड होगा क्लियर। अगर वो ब्लर वगैरह है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से। उसके अलावा यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट्स के लिए कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं इस एग्जाम के लिए। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके खिलाफ कोई अगर कुछ गिल्टी वो प्रूव होते हैं, उनके लिए यहाँ पे क्या चीज़ें दी हुई हैं, और एग्जाम हॉल में आप गिल्टी प्रूफ ना हो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। बाकी ये बोर्ड की तरफ से और चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। और ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो पहली बार पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे, तो उनको किस किस चीज़ का ध्यान रखना, कैसे कैसे अपने आप को अपलोड करना है, या कैसे कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है। जब आप जो कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार दिल्ली सिलेक्शन बोर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो पहली बार ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको बताई हुई हैं बोर्ड की तरफ से। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। इसमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 911 पदों पर वैकेंसी रिलीज की गई हैं। पोस्ट नेम यहाँ पे आपकी लीगल असिस्टेंट रहने वाली है, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या ग्रेड सेकंड यहाँ पे ये आपकी पोस्ट रहने वाली है। फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है 24 फरवरी से सॉरी। तो जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो उसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो 25 मार्च से पहले इसका फॉर्म फिल कर लें। और बोर्ड की तरफ से इस नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया है कि इसके बाद आपको करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। कोई भी करेक्शन करने के लिए या कोई भी सुधार करने के लिए यहाँ पे विंडो जो है वो बोर्ड की तरफ से ओपन नहीं की जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट्स आप सभी इसका फॉर्म फिल करें वो बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करें। अपनी हर एक एंट्री जो आप अपलोड करेंगे, जो आप रजिस्टर करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में,
वो क्लियर करें ताकि आपका फॉर्म किसी भी वजह से रिजेक्ट ना हो, क्योंकि करेक्शन विंडो यहाँ पे ओपन नहीं होने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट्स आप हैं जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इन सारी पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग पोस्ट आई हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लें, हमने डिस्कस कर ली है एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्कीम, हमने कर ली है एग्जामिनेशन स्कीम जो है वो हमने डिस्कस कर ली है यहाँ पे। तो जो भी चीज़ें रहने वाली हैं एक बार डिटेल में इसको देख लें, समझ लें और 25 मार्च से पहले इसका फॉर्म फिल कर लें। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अप्लाई करने का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं, वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उससे अलग रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।